एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दीजिए, मात्र एक बार मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़ कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तू मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देख और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, मां, पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। हम सब यहां पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना, मकान मालिक का कहना मानना, और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया है तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती है। मतलब यह है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भावना रखकर नहीं, बल्कि प्रभु जी के नाम का सिमरण करते हुए बिताना चाहिए। और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी है कि हे मेरे प्रभु जी, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहे और भजन सुमिरन करते रहे। ये जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, गुरु कृपा का प्रसाद समझें। हम इसकी बेकदरी न करें और अपने हर श्वास के साथ नाम जपन और जीवन का राज समझे। रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौढ़ी बदले जाए ईटशी। अर्थ, रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है? एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, आपकी सेवा करता हूं, रात दिन आपका स्मरण करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा दुख क्यों? परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दिए। फिर भगवान की आवाज उसे अपने अंतर मन में सुनाई दी, ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी शंका है, लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं। अंततः अपने इस नादान भक्त को समझाकर थक चुके भगवान ने एक उपाय निकाला। प्रभु बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं अपने भाग्य को बदलने का। यह देखो, यहां पर एक बड़ा सा पुराना वृक्ष है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और सारी परेशानियां, चिताएं, दरिद्रता, रुग्णता, तनाव आदि सब एक पोटली में बांधकर उस वृक्ष पर लटका दिए हैं। जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वो वहां जाता है और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस वृक्ष पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, आप तो, अभी जाता हूं मैं। तभी प्रभु बोले,
लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त भगवान? भगवान, तुम जब अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होंगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा। तुम्हारे लिए भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो, एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली जाते समय साथ ले जाना। ठीक है, कौन सी वाली लूं? ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है। चलो, वो वाली ले लेता हूं। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? नहीं नहीं, अच्छा ये वाली लेता हूं, मगर पता नहीं ये किसकी है और इसमें क्या क्या दुख है। हे भगवान, इतनी उलझन। वो बहुत परेशान हो गया सच में। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख, परेशानियां, चिंता, मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था। मगर यदि इनमें अपने से भी ज्यादा दुख निकले तो? हे भगवान, कहां हो? भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? पसंद आए वो उठा लो। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो। नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहां तो मेरे जैसे अनगिनत है, और मुझे यह भी नहीं पता कि उनका दुख, चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियां, समस्याएं कम से कम मालूम तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख है। मैं भी अपनी चिंताओं, परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, न कि उनसे भागूंगा। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। पाप को भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है, उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है, या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसम हंसम झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा, वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे, तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था, उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं, या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे, तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है।
कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे? मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता। वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूं? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ जाता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अशंभुस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको यह हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूं, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। कर्म फल का महत्व। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कहीं साल 2 साल बाद बड़ा होता है। फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। कर्म का फल समय पर जरूर मिलता है, यह प्रकृति का अटल नियम है। आज जो बीज बोओगे वही कल फसल बनकर तुम्हारे सामने आएगा। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो चिंता मत करो, समय आने पर भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमेगा। बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, क्योंकि जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आती है। किसी का बुरा करोगे तो समय तुम्हें उसका स्वाद जरूर चखाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तब तकदीर को भी झुकना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का,
आम कहां से हुए? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इसे समझो और अपने कर्म सुधारो। धैर्य रखो, कर्म करो, जो तुम्हारा हक है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपनों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूले। धन्यवाद।